डेब्यू में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने राहुल। कर्नाटक के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज लोकेश राहुल पदार्पण वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 100 रन की पारी खेली और भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया और पदार्पण वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। 24 वर्षीय राहुल ने इसके साथ ही पदार्पण वनडे में रॉबिन उथप्पा का 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ 86 रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारत ने इस मैच में 3 खिलाड़ियों युजवेंद्र चहल, करुण नायर और लोकेश राहुल को अपना वनडे पदार्पण करने का मौका दिया। रियो ओलंपिक के बाद संन्यास लेंगे गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा। भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने रियो ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। बिंद्रा ने कहा कि वह आगामी रियो खेलों के बाद अपने करियर को समाप्त करेंगे, जहां वह उद्घाटन समारोह में देश के ध्वजवाहक होंगे। बीजिंग ओलंपिक 2008 के गोल्ड मेडल विजेता 33 साल के बिंद्रा ने कहा कि उनका 20 साल का लंबा खेल का करियर विशेष रहा। अभिनव बिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा, 20 साल का मेरा खेल करियर 8 अगस्त को खत्म होगा। साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीती। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 12 जून 2016 को चीन की सुन यू को 2-1 से हराते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। सिडनी में खेले गए मैच में पहले सेट में साइना नेहवाल को 11-21 से हार मिली, लेकिन साइना ने जबरदस्त वापसी करते हुए सेट 21-14 से जीत लिया। इसके बाद साइना ने तीसरा सेट 21-19 से जीता। $7.5 लाख का इनाम वाला यह टूर्नामेंट साइना का इस वर्ष का पहला खिताब था। प्रियंका चोपड़ा टीन चॉइस पुरस्कार 2016 के लिए नामित हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 12 जून 2016 को टीन चॉइस पुरस्कार 2016 के लिए नामित की गई। उन्हें चॉइस टीवी ब्रेकआउट स्टार की श्रेणी में नामित किया गया। उन्हें अमेरिकी टीवी श्रृंखला क्वांटिको में FBI प्रशिक्षु एलेक्स पर्सिस की भूमिका के लिए नामांकित किया गया। यह टेलीविजन, संगीत, फिल्म, कॉमेडी, वीडियो गेम, खेल और फैशन के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए उत्सव मनाता है। टीन चॉइस पुरस्कार समारोह लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में 31 जुलाई 2016 को आयोजित किया जाएगा। फोर्ब्स ने वर्ष 2016 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले विश्व के 100 एथलीट की सूची जारी की। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 8 जून 2016 को जारी सबसे ज्यादा वेतन कमाने वाले एथलीट की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं टॉप पर। इनकी कमाई 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 23 देशों के 10 खेलों से संबंधित सर्वाधिक कमाई वाले 100 शीर्ष एथलीटों में अमेरिका और बेसबॉल खिलाड़ी हैं। पिछले 12 महीनों में इन्होंने 3.15 अरब अमेरिकी डॉलर्स का बैंक में संचय किया है। इस कमाई का 29% हिस्सा विज्ञापन और विभिन्न प्रदर्शनों से आया है। आयुष 82 के लिए NRDC ने प्रौद्योगिकी व्यासीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। आयुष 82 के लिए NRDC ने 10 जून 2016 को प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस लाइसेंस समझौते पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर HK पुरुषोत्तम और चतुर्भुज कंपनी हरिद्वार की ओर से कंपनी के मलिक मुरारी हस्ताक्षर ने किए। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग का एक उपक्रम है। लुइस हैमिल्टन ने कनाडा ग्रांड प्री 2016 फार्मूला 1 का खिताब जीता। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 12 जून 2016 को रोमांचक मुकाबले में सेबेस्टियन वेटल को 5 सेकेंड से पछाड़कर कनाडा ग्रांड प्री फार्मूला 1 का खिताब जीत लिया। हैमिल्टन ने कनाडा में 5वीं बार ट्रॉफी जीती। उन्होंने इससे पहले 2007, 10, 12 और 15 में भी खिताब जीता था। वे फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। वर्तमान में मैक्लेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। भारतीय पुरुष की 4x400 मीटर रिले टीम ने 18 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय पुरुष
4x400 मीटर रिले टीम ने 12 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंग और रिले टीम कप में 3 मिनट 2.70 सेकंड का समय में नया रिकॉर्ड राष्ट्रीय बनाया। इस तरह उन्होंने बैंकॉक में 1998 एशियन खेलों में बनाए गए पिछले 3 मिनट 2.62 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने 3 मिनट 30.16 सेकंड का समय निकाला। मौजूदा एशियाई खेलों की चैंपियन और रिकॉर्डधारी भारतीय टीम इस तरह विश्व रैंकिंग में 12वें नंबर पर पहुंच गई है, जिससे वह 2016 ओलंपिक खेलों के क्वालिफिकेशन के लिए मजबूत दावेदार के रूप पर उभर रही है। भारतीय बैरिएट्रिक सर्जन शशांक एस शाह विवियन फोनसेका स्कॉलर अवार्ड 2016 से सम्मानित। भारतीय बैरिएट्रिक सर्जन शशांक एस शाह 13 जून 2016 को अमेरिका के प्रतिष्ठित विवियन फोनसेका स्कॉलर अवार्ड 2016 से सम्मानित किए गए। शाह को डायबिटीज के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन ने उन्हें इस प्रतिष्ठित अमेरिका पुरस्कार से सम्मानित किया। न्यू ऑरलियंस में आयोजित एक समारोह में शाह को डायबिटीज अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया। अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन के प्रमुख डेसमंड स्टार्च ने पुणे के इस सर्जन को उनके समर्पण और डायबिटीज के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के क्षेत्र में खोज के लिए बधाई दी। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। भारत ने 16 जून 2016 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती। हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 42.2 ओवर में 124 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 125 रनों का लक्ष्य 21.5 ओवर में बिना किसी विकेट के हासिल कर लिया। फिजी के पीटर थॉम्सन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 जून 2016 को फिजी के पीटर थॉम्सन को 71वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने साइप्रस के एंड्रियास मैवरियानिस को 90 के मुकाबले 94 वोटों से हराया। वे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष मोंगेस लायक तोफ्टे के स्थान पर निर्वाचित होंगे। थॉम्सन 71वीं सभा के लिए सितंबर 2016 से कार्यभार संभालेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट कीपर के रूप में 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 जून 2016 को एक दिवसीय क्रिकेट में विकेट के पीछे 350 विकेट लेने वाले भारत के पहले और विश्व के चौथे विकेटकीपर बन गए। धोनी ने जिम्बाब्वे की पारी के 33वें ओवर में बुमराह की गेंद पर एल्टन चिगुम्बुरा का कैच लपकने के साथ ही इस विशिष्ट समूह में स्थान बना लिया। धोनी ने 278वें अंतर्राष्ट्रीय वनडे में चिगुम्बुरा के रूप में 350वां विकेट लिया, जिसमें अभी तक 261 कैच लपके और 89 स्टंप किए। रानू लंगथसा असम में NCHAC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त। रानू लंगथासा को 13 जून 2016 को सर्वसम्मत से उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष चुना गया। इससे वह 1950 से लेकर अब तक इस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसे एक संक्षिप्त राज्य के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लघु विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तरह एक सरकार के सभी अंग मौजूद हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट ने 14 जून 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रपति ने साथ ही देश में कृषि आधारित उद्योग लगाने में सहयोग का भी प्रस्ताव रखा। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर अफ्रीका गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति महल में आयोजित समारोह में वहां के राष्ट्रपति अलासाने क्वाद्रा ने प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया। मुखर्जी को इस तरह का सम्मान पहली बार मिला है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के सुधारों का जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत और आइवरी कोस्ट के बीच बहुत सी समानताएं हैं, इसलिए हम साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन मोहन बागान रत्न के लिए नामांकित।
मोहन बागान ने 15 जून 2016 को घोषणा की कि वह देश के द्रोणाचार्य फुटबॉल कोच सैयद नईमुद्दीन को मोहन बागान रत्न से सम्मानित करेंगे। वे इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार जीते हैं। नईमुद्दीन का चुनाव उनके द्वारा फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में क्लब एवं देश को दिए गए योगदान के कारण किया गया। उनके चलते भारत ने पहली बार दक्षिण एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप जीता, जिसमें भारत ने मालदीव को 5-1 से हराया। साथ ही भारत पहली बार नेहरू कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा। सचिन तेंदुलकर बनेंगे रियो ओलंपिक्स के गुडविल एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर ने रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनेंगे। सचिन ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के ऑफर को मंजूर कर लिया है। सचिन ने कहा कि उन्होंने हमेशा भारत के लिए बैटिंग की है और वे हमेशा इसे जारी रखेंगे। सचिन ने यह भी कहा कि वे ओलंपिक को प्रमोट करने और एथलीट्स की मदद करने के लिए कुछ भी करने में खुशी महसूस करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ को लिखी चिट्ठी में सचिन ने लिखा कि उन्हें बीते 24 साल से भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है। सचिन ने लिखा है कि यह उनका सौभाग्य है कि वे वर्ल्ड क्लास एथलीट से मिल सकेंगे। सचिन ने लिखा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करना और उनको प्रोत्साहित करना उनको हमेशा से प्रिय रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुप्रिया साहू दूरदर्शन महानिदेशक नियुक्त। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 15 जून 2016 को वरिष्ठ IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को दूरदर्शन की महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी। यह पद लगभग 2 वर्ष जुलाई 2014 से खाली था। 1991 बैच की अधिकारी सुश्री साहू इससे पहले अपने कैडर राज्य तमिलनाडु में कार्यरत थीं। पूर्व महानिदेशक दूरदर्शन त्रिपुरारी शरण ने जुलाई 2014 में यह पद छोड़ दिया था। बोर्ड द्वारा दूरदर्शन में वरिष्ठ अतिरिक्त महानिदेशक की नियुक्ति का फैसला करने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया। ओबामा ने भारतीय मूल की कमला सिरीन को मलेशिया की राजदूत नामित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 17 जून 2016 को भारतीय मूल की राजनयिक कमला सिरीन लखधीर को मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत नामित किया। अमेरिकी सीनेट के अनुमोदन के बाद वह मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत होंगी। वह विदेश सेवा के अधिकारी जोसेफ वायुन की जगह लेंगी। व्हाइट हाउस ने लखधीर के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों की भी घोषणा की है। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को पहली बार मिला सिल्वर, पीएम ने दी बधाई। भारतीय हॉकी टीम शुक्रवार को 36वीं हीरो चैंपियन ट्रॉफी के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मैच गंवा बैठी। खिताब जीतने का फैसला करने वाले शूटआउट में भारत के 3 बार चूकने के कारण उसके खाते में रजत पदक आया। इसका निर्णायक शूटआउट में भारत विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच 1-3 से अंतर हार गया। शूटआउट में सिर्फ हरमनप्रीत सिंह को स्कोर कर सके। उसके थप्पा SV सुनील, सुरेंद्र कुमार निशाना लक्ष्य से काफी दूर लगा। दोनों टीमों की ओर से महज 4 प्रयास किए जाने थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से बढ़त ले ली। ऑस्ट्रेलिया के लिए एरान जालेस्की, डेनियल बिले और सिमान आर्चर ने स्कोर किया, जबकि ट्रेंट मिल्टन के प्रयास को गोलकीपर पियर सीरीजेस ने रोक दिया। मोहना, अवनी और भावना ने रचा इतिहास। पहली बार वायुसेना में बतौर महिला फाइटर प्लेन पायलट हुई शामिल। आसमान में हिंदुस्तान की बेटियां शनिवार को इतिहास रच दिया। देश की 3 अफसर बेटियां पहली बार वायुसेना में बतौर फाइटर प्लेन पायलट कमीशन हो गईं। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार भी भागीदार बना है, क्योंकि मोहिना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कर्ण इन्हीं राज्यों से ताल्लुक रखती हैं। हैदराबाद के हकीमपेट में स्थित एयरफोर्स अकादमी में शनिवार सुबह पासिंग आउट परेड की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी अकादमी पहुंचे। उन्होंने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद देश के नभ को सुरक्षित रखने का जिम्मा तीनों महिला पायलटों को सौंप दिया।